तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज के चैप्टर में यानी कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लाइट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी का मतलब है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल आने लगेंगे, क्योंकि लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं होते लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होते हैं फंडामेंटल की वजह से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले जो इस लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तो यहां से सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। पहला फॉर्मूला ये मालूम चल गया, यानी कि यहां से वो जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। ये भी आपको मालूम चल गया। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, f इज फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहां पे आप बोलोगे u और v क्या है। u और v तो हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पढ़ी थी क्लास 9th में। तो u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहां से, मिरर से, और v क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस है मिरर से, और मिरर से बेहतर अगर बोलो पोल से। ठीक है, ये भी क्या है, इसे हम बोलते हैं मिरर का फॉर्मूला, यानी कि मिरर वाला फॉर्मूला। ये क्या है, ये है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। इसके बाद बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन दैट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने कंसीडर किया जो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो हाइट है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये फॉर्मूला आपके सामने यहां पे मैंने लिख दिया अभी। और यही मैग्निफिकेशन जो मिरर है, मिरर के केस में क्या होता है, -v/u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। ठीक है, उसके बाद बात आती है लेंस फॉर्मूले की। तो जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f, क्या लिख दिया मैंने, 1/f क्या होता है, हाँ, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे बोलते हैं लेंस वाला फॉर्मूला। यानी कि लेंस के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि ये हो गया लेंस वाला फॉर्मूला, यानी लेंस फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसी में जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन तो यही होगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे ये होता है v/u। ठीक है, तो ये लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का हो गया, और ये वाला हो गया मिरर के केस में। यहां पे देखो, यहां पे फॉर्मूले में यहां पे प्लस है तो ये यहां पे इधर पे माइनस आ गया, तो इधर माइनस है तो इधर प्लस आ गया, ऐसे याद रखना है। उसके बाद पावर ऑफ लेंस दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और बात ये याद रखनी है जो फोकल लेंथ यहां पे होगी वो मीटर में होगी, सो फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। ठीक है, तो ये हो गए भाई फॉर्मूले की लिस्टिंग। इस चैप्टर में इतने जो फॉर्मूले हैं यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब भाई यहां पे वही है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f। इन तीनों के बीच में u, v और f के बीच में मिरर में u, v और f, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस और f क्या है फोकल लेंथ। इसके बीच में एक रिलेशन को बताने वाला जो फॉर्मूला होता है उसी को बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो। तो ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर के लिए अलग फॉर्मूला है और स्फेरिकल के लिए अलग, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो यहां पे आपके सामने फॉर्मूला है 1/f दैट इज 1/u प्लस 1/v।
लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? So the ratio of size of image to the size of object is known as linear magnification produced by the mirror and it is represented by symbol small m. तो यहां से आपको क्या मिल गया? माइनस वी बाई यू दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एच आई बाई एच ओ। ओके, तो यहां से ये चीज आपके काम की है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू सी बाई वी। यहां पे c क्या है? c इज द स्पीड इन वैक्यूम और v क्या है? स्पीड इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि यूनिटलेस क्यों है? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ऊपर भी क्या है? स्पीड है और नीचे भी क्या है? स्पीड है। सो इट इज द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी कि स्पीड का ही रेशियो है, तो यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फाइनली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। यहां से अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूले की। लेंस फॉर्मूला भी क्या देगा? वी यू और एफ के बीच में एक रिलेशन बताएगा, लेकिन ये किसमें? लेंस में। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई एफ दैट इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और यहां पे एफ क्या है? मैंने आपको बता ही दिया, फोकल लेंथ। यू क्या है? इमेज डिस्टेंस, और सॉरी वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से लीनियर मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया एच आई बाई एच ओ दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है यानी कि इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। So you have to remember the relation between focal length and radius of curvature, which is r is equal to f into 2. r is equal to f into 2 या r is equal to 2f। तो आपसे पूछा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, फोकल लेंथ पूछा है। सो फोकल लेंथ बिकम r by 2। फोकल लेंथ बिकम r by 2। सो फोकल लेंथ विल बी radius of curvature is 20. So 20 divided by 2, it means it become what? 10 centimeter. So the 10 centimeter is the focal length of this spherical mirror. बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें फंडामेंटल यही है कि R इज इक्वल टू आपको याद रखना है 2f, और स्टार्टिंग में भी मैंने ये आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। यहां पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो भाई। पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। सो कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और आपको अभी मैंने बताया कि जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट, तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो क्वेश्चन करने आए होगा तो कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, ऐसे ही तो नहीं होगा। तो अब देखो फोकल लेंथ कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 32 डिवाइड बाई 2, तो यहां से कितना आ गया भाई? फोकल लेंथ आ गया 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर दैट इज द फोकल लेंथ। और बच्चों हमेशा याद रख लेना, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, दोनों के केस में फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। और कॉनकेव है,
तो फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। तो ये फंडे बेसिक याद रखना है। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स का, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉनकेव का अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के निगेटिव होने से ही फोकल लेंथ आई है निगेटिव। ठीक है, तो ये फंडे याद रखने हैं आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Light enter from air to glass having refractive index of 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum, that is this much. So मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सो दिस इज 1.5। लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, यानी वैक्यूम ही समझो, एयर टू ग्लास जा रही है अगर, तो यहाँ पे C की जो वैल्यू है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। म्यू आपको कितना गिवन है, 1/5, और 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/2। तो ये हो गया 3/2, दैट इज इक्वल टू सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई क्या है, हमें v निकालना है, तो यहां पे रख दिया v। तो जो v की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहां से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू 10⁸। ये फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे काम की चीज है। देखो फॉर्मूला ही है, बाकी तो कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हो, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्वेश्चन किसका है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और आपको ये खास बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी लेनी है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन। सो v की वैल्यू बतानी है, और साथ में अगर मैग्निफिकेशन आप फाइंड आउट कर लोगे तो नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये मिरर का क्वेश्चन है और मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, बताओ मेरे साथ, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसा अगर बोल रहे हो तो गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस, यानी कि 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप 1/u प्लस 1/v भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 1/f, f कितना है आपके सामने, तो 15 है, इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे u कैसा है, निगेटिव है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -1/10। अगर ये -1/10 इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/15, और ये -1/10 शिफ्ट होकर इधर आ गया तो नेगेटिव से ये हो गया पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 1/v। आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है, देखो एलसीएम लेना है, और 15 और 10 का एलसीएम हो जाता है 30। 15 से ये 2 बार जाएगा और 10 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये आ गया 1/v। तो फाइनली ये कितना हो गया, 5/30 दैट इज इक्वल टू 1/v। ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया भाई 6, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यानी कि पोजीशन तो आ गई, पोजीशन कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और किधर है, पॉजिटिव साइड है, यानी कि बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, अब क्या पूछा है, नेचर कैसा होना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो आप। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, और माइनस किया v आपका आया है 6,
और u कितना है, तो u तो आपका है -10। ये इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 0.06। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 0.06। मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि जो इमेज की पोजीशन है वो तो आपको पता चल गई 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। एंड नेचर क्या है आपका, तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप क्या लिख सकते हो, साइज कैसी रहेगी, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसकी साइज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 0.6 आया है। सो द साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखो और सारा का सारा प्रोसेस समझने की कोशिश करो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे है अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन किसका है, कॉनकेव लेंस का है। ठीक है, और कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो फोकल लेंथ आपको कितना लिख लेना है, -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कैसी बन रही है, 10 सेंटीमीटर कहां बन रही है, फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इमेज कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे। तो जो v है वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द लेंस। हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। तो सबसे पहले तो यहां पे देख लो रे डायग्राम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी और यहां पे इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। ठीक है ना, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे 1 मिनट, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कहां है, ये है इमेज। ये क्या बन रही है, इमेज। यहां से लेके यहां तक कितना है आपका, तो फोकल लेंथ अगर 15 है तो 15 तो फोकल लेंथ हो जाएगा। तो फाइनली जब निकालोगे आपको तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 30 आ जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, तो v जो है वो तो लेंस के सामने बन रहा है, तो ये भी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब हमें क्या करना है, लेंस फॉर्मूले में रख देना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1 बाई, बोलो 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 बोलो, 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो पुट करनी है। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -15, दैट इज इक्वल टू 1/v। 1/v कितना आया है, तो 1/v, v कितना है, -10, माइनस एंड 1/u। इतना क्लियर है आपको, यू ही तो निकालनी है, ऑब्जेक्टिव कहां रखें। ठीक है, तो यहां से अगर 1/u को इधर ले आऊं तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 1/15 निगेटिव था तो हो गया पॉजिटिव, माइनस कितना है, 1/10। तो यहां से 1/u दैट इज इक्वल टू, इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 30। 15 से 2 बार और 10 से 3 बार। तो यहां से फाइनली जो आ गया आपका 1/u दैट इज व्हाट, -1/30। ऊपर तो 1 है तो ऊपर इधर भी 1 होना चाहिए, तो -30 नीचे चला जाएगा। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ऑब्जेक्टों को क्या करो, इस लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पे रख दो। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। बस यही तो पूछा है। तो यहां पे देखो आप, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है यहां से 30 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे। और यही रे डायग्राम आपको बनाना भी है, सेम टू सेम रे डायग्राम बनाना है। आप कंसीडर करो भी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां पे रखा हुआ है। तो एक बार ये जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दो, क्योंकि ये देखो फोकल लेंथ 15 है, आंसर कितना आया है, यू की वैल्यू डबल ऑफ फोकल लेंथ, यहां पे आया ना 30, तो 30 पे ऑब्जेक्ट रख दो। एक तो जाएगी लाइट पैरेलल
और इस लेंस से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों लाइट रे क्या करेंगी, मिलेंगी, एक्चुअली मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो दोनों तो वैसे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप पीछे इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएंगी और इमेज छोटी सी बन जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखो और थोड़ा ट्राई करो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट कितना है, तो ऑब्जेक्ट की खुद की हाइट गिवन है जो कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कहां पे रखा, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, -25 सेंटीमीटर। फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है भाई, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आपको क्या लिख देनी है, 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो कर लें, क्या क्या पूछा है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। लेंस का क्वेश्चन है तो लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। V अगर आ जाए आपके पास और मैग्निफिकेशन आ जाए और साथ में क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ इमेज। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है भाई। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लेंस का क्वेश्चन है, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखो 1/f, f की वैल्यू क्या गिवन है, तो हाँ गिवन है 10, और यहां से 1/v, v तो हमें निकालना ही है, u की वैल्यू कितनी है, -25। तो ये हो गया माइनस, और 1 डिवाइड बाई -25। ठीक है, ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये माइनस तो इस u का है, यानी कि 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। तो यहां से अगर आप एलसीएम लोगे या कि इसको इधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 दैट इज इक्वल टू 1/v। फाइनली हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आने वाला है, 25 और 10 है तो एलसीएम आ जाएगा 50। तो 10 से कितनी बार, 5 बार, माइनस करेंगे तो 25 से कितनी बार, 2 बार, दैट इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से अगर 5 में 2 आप घटाई दो तो 3 आ जाएगा, 3/50 दैट इज 1/v। तो यहां से जो v की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 50/3। ये क्या आ गई, v की वैल्यू, और v कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब आ गई तो यानी कि इमेज बनेगी कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया, v की वैल्यू 50/3 आ गई। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 50/3। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, तो लेंस के अपोजिट साइड, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड कितने, 50/3। और 50/3 को आप क्या लिख सकते हो, 16.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या निकालना है भाई, पोजीशन तो आ ही गया, उसके बाद साइज की बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू v/u। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, किसके केस में, लेंस के केस में। तो यहां से आप देखो तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है आपको नहीं मालूम तो हाइट ऑफ इमेज रख दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, इससे पहले भी मैंने लिखा था 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, यहां से v की वैल्यू कितनी आई है, 16.6। 16.6 कब आया, जब 50/3 को सॉल्व किया, तो यहां पे सिंपली लिख दो 50/3। और u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू कितनी भाई, -25। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 2। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज जो आई है वो कितना आ गई, 10/3। यहां पे देखो 5 2 10 और ये माइनस साथ में रहेगा, तो ये कितनी आ जाएगी, -3.33 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज। और जो इमेज बन रही है वो कैसी है, तो वो कैसी है, रियल है।
इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये है भाई इमेज के बारे में जानकारी। और इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो 16.6 सेंटीमीटर और अप मतलब अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आया नहीं आया पहले एक बार बताओ भी, लाइक कर दो और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब, क्योंकि कंटेंट ऐसा ही मिलने वाला है ताबड़तोड़। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है ना, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। देखो कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पे लिख दो आप 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे रखा है, तो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यू तो हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव, चाहे किसी भी टाइप का लेंस हो, चाहे किसी भी टाइप का मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना, 30, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। और 30 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां से आपकी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बताना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि आप तो वी निकाल लो भाई, अगर मैग्निफिकेशन चाहते हो तो ये भी निकाल लो, और साइज ऑफ क्या निकालना है, इमेज निकालना है। क्वेश्चन किसका है, मिरर का है, तो मिरर फॉर्मूला लगाना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये तो हो गया आपका मिरर वाला फॉर्मूला, और इसको ऐसे डिजाइन बना के हम ऐसे इसको रख लेते हैं याद रखने के लिए। अब देखो 1/f, f की वैल्यू कितनी आई है, 15, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/u, u कितना है, तो -20, तो ये लिख लिया -20, प्लस है 1/v, और v ही तो हमें निकालना है। तो यहां से आप देखो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/v। यहां से फर्दर अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, एलसीएम हो गया कितना, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 40, 60, तो ये आ गया 60। और यहां से 15 से 4 बार प्लस 20 से 3 बार, तो ये हो गया 1/v। तो यहां से 4 और 3 जोड़ा तो 7 आ गया, 7/60 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से v की जो वैल्यू आई वो आई 60/7, ये आ गई आपकी v की वैल्यू। अब ये क्या आ गया, v कैसा है, पॉजिटिव है, तो यानी मिरर है, और मिरर के पीछे इमेज बन रही है, और मिरर के पीछे जितनी भी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, आप बताओ कैसी होगी। तो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर हो गया। अब पोजीशन कितना हो गया, 60/7, यानी अगर इसको डिवाइड करके देखो तो ये कितना हो गया, 7/56, ठीक है, 4 आया और 40 हो गया, तो 7×5 8.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस आ गई। ठीक है, आगे भी सॉल्व होगा, इतना बहुत है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए क्या फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू -v/u, ये यूज कर लेना है। तो यहां से जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस लिख लिया, v की वैल्यू कितनी है, 60/7। देखो ये 8.5 मत लिखना, 60/7 लिखना, क्योंकि बाकी की चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। और u की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहां से लिख लो -2। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसको कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 3।
तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगी यहां से कितनी आ जाएगी आपकी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 और डिवाइड बाई कितना है 7 और 7 दूनी 14 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर अप्रोक्स क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो आपको सारा का सारा चीज मैंने इसमें बता दिया है, एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत ढंग से करवाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इन प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन किसका है, कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर लेना है। ठीक है, और यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा निगेटिव होती है, तो ये आ जाएगी -27 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है, तो फोकल लेंथ है आपकी 18 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, निगेटिव। तो आपको बताना है कि कहां पे स्क्रीन रख दें कि जो इमेज बने वो बढ़िया बने और उसकी साइज कैसी हो और नेचर कैसा हो। ठीक है, तो यही पूछा है ना। आप एक काम करो, देखो जहां पे इमेज बन रही होगी वहीं पे ना स्क्रीन रखोगे, तो v की वैल्यू निकाल लो और साथ में हाइट ऑफ इमेज निकाल लो। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आप करोगे, अभी ट्राई करोगे और इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में क्या करना है, टाइप करना है। v की वैल्यू टाइप करनी है और हाइट ऑफ इमेज टाइप करनी है और साथ में नेचर भी बताना है कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन किसका है, कॉनकेव मिरर का। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव कंसीडर करते हैं। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। और मिरर कैसा है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ हो जाएगी निगेटिव। तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, देखो मैंने आपको बता ही रखा है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन अब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या है, तो ये तो सर क्या है, मैंने लिख दिया है मिरर वाला फॉर्मूला। अब करना क्या है, तो बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो 1/f, f कितना है -10, 1/u, u की वैल्यू कितनी है -15, दैट इज इक्वल टू 1/v। अब ये -1/-15 इधर चला गया तो ये हो गया 1/15 और ये है -1/10, दैट इज इक्वल टू 1/v। अब करना क्या है, तो एलसीएम ले लो। 10 और 15 का एलसीएम तो हो गया कितना, 30। और ये 15 से कितनी बार, 2 बार, -10 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1/30, दैट इज 1/v। तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। समझ में आ रही भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ कार हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, किसी कार में यूज हो रहा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 3 मीटर। कोई बस है जो 5 मीटर दूर है मिरर से, यानी कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन कितनी है, 5 मीटर। और यहां पे क्या लेना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस। तो पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बतानी है। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि आप v बता दो और साथ में क्या बता दो, m बता दो।
बाकी ऑब्जेक्ट की हाइट तो गिवन नहीं है, तो आप एग्जैक्ट साइज तो बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 है तो जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 मीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया, 3/2 मीटर। अब आपको लगाना क्या है, मिरर का क्वेश्चन है, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लिया, पॉजिटिव लिया। अगर कॉनकेव होता तो हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 1/f, f कितना है 3/2, तो यहां पे ये 3 हो गया और ऊपर गया 2, दैट इज 1/u, u कितना है -5, तो -5 हो गया, प्लस 1/v। फर्दर सॉल्व किया तो देखो ये कितना हो गया, ये 2/3 है, ये इधर आया तो ये क्या हो गया, प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ गया 15, तो ये कितना हो गया भाई 3 से 5 बार, तो 5 दूनी 10, प्लस कितना आ गया 5 से 3 बार, तो ये हो गया 3। भाई 5 से 3 बार में आता है ना 15, तो यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1/v। तो यानी कि 13 डिवाइड बाई 15 दैट इज 1/v। तो फाइनली यहां से जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 15/3, सॉरी 15/13, दैट इज 1.1 और कितना 1.1 मीटर। ये हो गई क्या, v की वैल्यू, यानी कि इमेज कितनी बनेगी 1.1 मीटर पे बनेगी। कहां पे, तो बनेगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि v क्या है, पॉजिटिव है। और साथ में अगर आपसे पूछे कि क्या है साइज, ये देखो ये क्या है, ये बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर कैसा होता है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साथ में इमेज क्या होगी, स्मॉलर साइज होगी। तो देखते हैं कि इतना स्मॉलर होगी, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर का, -v/u। तो ये m हो गया, माइनस v की वैल्यू देखो कितनी आई, तो v की वैल्यू आई है 15/13। ठीक है, तो ये v की वैल्यू है -15/13, और u की वैल्यू खुद कितनी है, तो u की वैल्यू है -5, और माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 5 से इसको डिवाइड किया तो ये 3 आ गया। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया आपका 3/13, और 3/13 कितना होता है आपका 0.2 के अप्रोक्स। ठीक है, सो 0.2, ठीक है, कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन 0.2। तो इतना आपको याद रख लेना है। फिर वही क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन को, अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख रहा। अब आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद u लिखना है, उसके बाद क्या u भी गिवन है, हाँ ठीक है गिवन है, उसके बाद आपको फोकल लेंथ लिखनी है। अब ये क्वेश्चन किसका है, तो मैंने बता दिया किसका है भाई, कॉनकेव मिरर का है। तो मिरर फॉर्मूला निकालना है और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालनी है। ठीक है, तो HO की वैल्यू क्या रख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 है, U की वैल्यू कितनी है -25, कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ हो जाएगा -15। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहां से आपको f गिवन है और क्या गिवन है भाई, f गिवन है, u गिवन है, तो v की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। v जैसा भी आएगा उससे पता चल जाएगा। उसके बाद मैग्निफिकेशन निकाल लेना। तो मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आया तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद HI/HO दैट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है, आपके पास v यहां से आ जाएगा और u आपको गिवन ही है, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज भी आप निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, देखो ट्राई करोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करो।
ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करके आप समझो कि ये होमवर्क ही है। ये क्या है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, फोकल लेंथ है। ये क्या है, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, देखो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 15 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस तो कैसी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस। तो आपको क्या निकालना है, v निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, और साथ में हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो कौन से यूज होने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, f और u की वैल्यू पुट कर दोगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है आपका v/u, और v/u अगर मैग्निफिकेशन होता है तो मैग्निफिकेशन और क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, v आपको यहां से मिल जाएगा, u आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो हाइट ऑफ इमेज आपको मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। यहां पे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो भाई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है हमें नहीं मालूम, तो यू तो हमने मान लिया, और साथ में क्या गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है, तो फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हो जाएगी कैसी, पॉजिटिव। और यहां पे क्या बोल रहा है, दैट साइज ऑफ इमेज इज 1/4 ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू 1/4 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो है। तो यानी कि HI/HO कितना है, यहां पे गिवन है 1/4, और HI/HO होता क्या है, ये होता है V/U, यानी कि जो यहां पे V की वैल्यू है और ये U की वैल्यू है, तो अगर मैं यहां से लिखूं V/U दैट इज 1/4, तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 4V दैट इज इक्वल टू U, ठीक है। तो यहां से जो V की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी U/4, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, U/4, समझ पा रहे हो आप। अब हमें क्या करना है, लेंस का क्वेश्चन है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f, f कितना है 25, दैट इज इक्वल टू 1/v, और 1/v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/u/4, तो u तो नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये माइनस 1/u है। समझ में आ रही बात। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/25 दैट इज इक्वल टू, यहां पे अगर 1/u कॉमन ले लो आप, तो 1/u पूरे से कॉमन ले लिया, तो यहां पे तो आपको 4 आ गया, देखो, और यहां से -1 आ गया, ठीक है ना। तो ये 4 और 1 क्या हो, तो 1/25 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3/u हो गया। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 75, देखो u इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 75, और ये सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 75 सेंटीमीटर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, तो है पावर ऑफ लेंस।
और पावर ऑफ लेंस तो मैंने बता ही दिया, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर एंड इट इज द मेजर ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। लेंस कितना डेविएट करता है वो भी हमें क्या बताता है, पावर ऑफ लेंस बताता है। और यहाँ पे फोकल लेंथ किसमें होना, मीटर में। और पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से पावर ऑफ लेंस दैट इज 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर। देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी क्या होता है, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस है तो इसकी पावर क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव। और अगर फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। यहां पे अगर आपसे पूछे कि कोई बताओ कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो अगर आपसे पूछे कि वन डायोप्टर, तो पावर की जगह वन डायोप्टर रख दिया, तो यानी कि आपको फोकल लेंथ में क्या लिखना पड़ेगा, 1 मीटर। यानी किसी भी लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर ऑफ लेंस कितना होगा, 1 डायोप्टर। सो पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सिंपल है। अब देखो यहां पे पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव है, फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, तो क्या करोगे, -20 डिवाइड बाई 100 और ये आ गई सेंटीमीटर में। यानी कि अब पावर आप निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहां से पावर की जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ कितना है, -20 डिवाइड बाई 100। तो यहां से पावर कितना आ जाएगा, -100 डिवाइड बाई 20। तो यहां से ये 0 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आ गया, 5। तो पावर ऑफ लेंस दैट इज -5d। पावर कितना आ गया, -5 डायोप्टर। दूसरा है कॉनकेव लेंस है, पिछला कौन सा था, कॉनकेव ही तो था, फोकल लेंथ 20 थी। अब देखो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस निकालना है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर। उसमें सेंटीमीटर में था इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया, यहां ऑलरेडी मीटर में है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव की निगेटिव, तो ये हो गया -2 मीटर। यानी कि पावर इज इक्वल टू 1 बाई -2 यानी कि -0.5 डायोप्टर। So this is the power of lens. So thank you very much. PDF नोट्स के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम में जय मिश्रा फिजिक्स नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कहां पे भाई, टेलीग्राम। टेलीग्राम डाउनलोड अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लें और उस पर जय मिश्रा फिजिक्स विदाउट एनी स्पेस डालेंगे तो एक चैनल मिलेगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी पीडीएफ फाइल वहां से डाउनलोड किया जा सकता है, 9th के लिए कंटेंट और 10th के लिए कंटेंट अगर आप चाहते हो। और साथ ही क्या करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों तक। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।